नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीआरपीएफ का विज्ञापन शामिल किया गया है। सीआरपीएफ में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आई है। यदि आपको जॉब चाहिए तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हाई स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक के बच्चों के लिए जॉब अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों जो है, इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों इस प्रकार है। फॉर्म ओपनिंग की डेट है वो 20 जुलाई 2020 है और फॉर्म क्लोजिंग की डेट है वो 31 अगस्त 2020 है। रिटर्न एग्जाम आपका 20 दिसंबर 2020 को होगा। इसमें दोस्तों जो पोस्टें है वो कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें है, जो दो ग्रुपों में बटी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। दोस्तों आप देखें ये नोटिफिकेशन 39 पेज था है। तो यदि मैं इसको पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा होगा। मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि गागर में सागर भर दिया। मैंने बहुत छोटे स्तर पर इसको कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटी पोस्ट यानी कि कांस्टेबल। कांस्टेबल बनने के लिए दोस्तों आपकी जो योग्यता होना चाहिए, यानी जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो 10वीं पास होना चाहिए। अब कांस्टेबल लेवल की दोस्तों इसमें बहुत तरह की पोस्ट है। जैसे आप देख रहे हो कांस्टेबल टेबल बॉय, इसमें टेबल बॉय में हाई स्कूल प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और उसके लिए उम्र होना चाहिए 18 से 23 साल। जबकि कांस्टेबल आप बॉर्डर कैरियर देखे, इसके लिए दोस्तों हाई स्कूल पास चाहिए और सिर्फ 18 से 23 साल तक की उम्र होना चाहिए। कांस्टेबल दोस्तों धोबी की बात करें तो इसके लिए हाई स्कूल पास चाहिए और 1 साल का अनुभव चाहिए धोबी का, यानी कि अपने कार का। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का अनुभव चाहिए। इसके लिए भी उम्र जो रखी है इनने 18 से 23 साल रखी है। अब कांस्टेबल सफाई कर्मी, जो कि सबसे ज्यादा कांस्टेबल में यदि भर्ती है तो सफाई कर्मी में है। इसके लिए जो दोस्तों जो क्वालिफिकेशन इनने रखी है कांस्टेबल के लिए, सफाई कर्मी के लिए हाई स्कूल पास रखी है और जो आयु सीमा रखी है 18 से 23 वर्ष रखी है। कांस्टेबल कुक की बात करें दोस्तों तो हाई स्कूल प्लस 1 साल का अनुभव चाहिए कुकिंग में। कांस्टेबल मसालची का बात करें तो 2 साल का अनुभव चाहिए और हाई स्कूल चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कांस्टेबल की भर्ती यानी कि हाई स्कूल से। चलिए दोस्तों अब हम अन्य पदों की जानकारी भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ही शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी पोस्ट यानी कि इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों एक पद है, वो भी अनरिजर्व है, यानी कि इसमें कोई कैटेगरी का बंधन नहीं है। एससी भी डाल सकता है, ओबीसी भी डाल सकता है, एसटी भी डाल सकता है और जनरल भी डाल सकता है, ईडब्ल्यूएस डाल सकता है। मगर इसकी जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन रखी है, यानी कि जो होम साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो लोग भी डाल सकते हैं और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन वाले भी डाल सकते हैं और उनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी जो पोस्ट है वो एसआई स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों इनने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो क्वालिफिकेशन रखी है जीएनएम पास होना चाहिए। जीएनएम दोस्तों एक नर्सिंग का कोर्स होता है। जीएनएम अगर आप पास हो तो जीएनएम का आप पर जीवित रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जो नर्सिंग काउंसलिंग आपकी स्टेट का हो, वहां से रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपकी उम्र 30 से कम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसआई रेडियोग्राफी। दोस्तों यदि आप रेडियोग्राफी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पर रेडियोग्राफी का 2 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफी। इसके लिए भी दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन है, यानी कि आप पे डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, मगर इसकी उम्र 18 से 25 साल रहेगी। जबकि यदि आप एसआई बनोगे तो 30 साल तक की उम्र रहेगी। हेड कांस्टेबल में आपकी उम्र 18 से 25 साल रहेगी। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। एक्सरे के लिए दोस्तों आपको एक्सरे का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि रेडियोग्राफ। एक्सरे के लिए भी दोस्तों आपको उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 2 साल का हो। इसके लिए दोस्तों आयु की जो कैटेगरी रखी है वो 20 से 25 वर्ष रखी है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, यानी कि एएसआई में फार्मासिस्ट की भी दोस्तों अच्छी जगह है। 35 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 17 जगह, एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 10 जगह और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 जगह है। इसके लिए दोस्तों आपको डी फार्मा हो, यदि डी फार्मा हो या बी फार्मा हो,
और साथ में आप पे फार्मा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उम्र आपकी 20 से 25 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अब एएसआई की अगली पोस्ट है दोस्तों, एएसआई फिजियोथेरेपी। इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके लिए आप पे इसी में बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद एएसआई डेंटल टेक्नीशियन के लिए दोस्तों आपको 2 साल का जो डिप्लोमा होता है डेंटल टेक्नीशियन का वो होना चाहिए। उम्र आपकी होना चाहिए 20 से 25 वर्ष। अब बात कर लेते हैं एएसआई कार्डियोलॉजी असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों इसके लिए भी कार्डियोग्राफी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। इसके लिए दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा 2 वर्ष का फिजियोथेरेपी का होना चाहिए। अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल एएनएम। इसके लिए दोस्तों आपको हेड कांस्टेबल एएनएम के लिए जो नर्सिंग का एएनएम का डिप्लोमा होता है वह डिप्लोमा होना चाहिए और नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन। तो दोस्तों इसके लिए आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन में होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसके लिए दोस्तों आपको डीएमएलटी होना चाहिए। उम्र आपकी 20 से 25 के मध्य होना चाहिए। हेड कांस्टेबल में लैब असिस्टेंट बनोगे तो दोस्तों आपको 18 से 25 वर्ष की आयु होना चाहिए और डीएमएलटी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों आपकी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। एक पद है और 20 से 25 वर्ष की उम्र रहेगी। हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड के लिए दोस्तों आपको डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज में होना चाहिए और 18 से 23 वर्ष की उम्र होगी। तो दोस्तों ये सारी पोस्ट है कि जिन पे आप अप्लाई करके सीआरपीएफ में पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस की। तो दोस्तों इसकी फीस इस प्रकार है। ग्रुप बी के लिए यानी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 200 रुपये फीस देना पड़ेगी यदि आप अनरिजर्व है, ओबीसी है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आप मेल हो यानी फीमेल, एससी, एसटी को कोई भी फीस नहीं देना होगी। ग्रुप सी की बात कर ले तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को ग्रुप सी के अंतर्गत रखा गया, उनको 200 रुपये की फीस पे करना होगी। फीस पे कैसे करना होगी दोस्तों, आपको पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आपको फीस पे करना होगी। अब बात कर ले तो दोस्तों इसका पीईटी और पीएसटी यानी फिजिकल आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। फिजिकल में सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट में दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस। यदि मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर हो और फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर हो। यदि एसटी का मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर हो और फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर हो। अब बात कर लेते हैं रनिंग यानी कि रेस यानी कि दौड़ दोस्तों पुरुषों को 1 मील 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी और फीमेल को 800 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। अब लॉन्ग जंप दोस्तों आपको 10 फीट, मेल को 10 फीट कूदना होगा, उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल को 6 फीट कूदना होगा, उसके लिए भी 3 चांस दिए गए। हाई जंप दोस्तों 3 फीट आपको मेल के लिए और फीमेल के लिए 2.5 फीट रहेगा। अब दोस्तों हम बता दें आपको इसमें रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम टोटल 100 अंकों का होगा और 2 घंटे का रिटर्न एग्जाम होगा। उसे 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट होगा जिसमें सबके लिए जनरल रहेगा और सेकंड पार्ट उसकी ट्रेड के अनुसार होगा, यानी कि जिस पोस्ट की जो ट्रेड के लिए अप्लाई करेगा उसी से रिलेटेड उसका सिलेबस आएगा। जो जनरल जो कोर्स आएगा वो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आपकी 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज का पेपर देंगे उसके 15 क्वेश्चन आएंगे और आपका पेपर हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। ट्रेड 2 50 अंकों का आएगा। उसके लिए दोस्तों आपका जो लेवल रहेगा वो आपने एग्जाम आपके ट्रेड के अनुसार रहेगा। अब बात कर लेते दोस्तों आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। तो दोस्तों आपको जो डिस्कशन बॉक्स में मैंने लिंक दी है उस लिंक पे जाके नोटिफिकेशन में से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लिखाना है। उस फॉर्म को आपको अपनी हैंडराइटिंग में बनना है, उसके साथ 2 फोटो आपको अटैच करने और फॉर्म पर भी फोटो लगाने। लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स
पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, जो सबसे ऊपर लिफाफा होगा जिस पर आप टिक टिक पोस्ट करेंगे। और किस एड्रेस पर पोस्ट करना है, ये है DIGP ग्रुप सेंट्रल CRPF भोपाल। ये पूरा एड्रेस आपको उस पर लिखना होगा। और आपको जो पोस्टल ऑर्डर है, यदि आप फीस देने की कैटेगरी में आते हैं तो वो पोस्टल ऑर्डर भी रखना होगा। और सारे डॉक्यूमेंटों को आपको सबमिट करना होगा और सेल्फ अटेस्टेड करना होगे। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें। और आपको लगता है चैनल आपके लिए यूजफुल है तो इसको सब्सक्राइब करके रखें।